हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त स्टोरी टेलर राज और आपका हमारे चैनल स्टोरीज विद राज में बहुत बहुत स्वागत है, जहां मैं आपको कुछ नई और अनोखी कहानियां सुनाता रहता हूं। तो आज की कहानी मेरी पिछली कहानी मिसिंग असिस्टेंट का दूसरा और आखिरी भाग है और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस कहानी के पिछले भाग का लिंक भी मिलेगा, जिसके जरिए आप उस कहानी को भी सुन सकते हैं। पर कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको आज की कहानी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका हर लाइक और कमेंट हमें आपके लिए वीडियोस बनाने में मोटिवेट करता है। और अगर आप कुछ नई और अनोखी कहानियाँ ढूंढने में अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इससे हमारी हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए आज की कहानी को शुरू करते हैं। हैरी ने मुझसे 3 दिन का समय मांगा था और ठीक 3 दिन बाद ही सुबह सुबह उसका फ़ोन आ गया और मैंने फ़ोन उठाते ही उसने कहा, हेलो मिस्टर आदित्य, मुबारक हो, आपका केस सॉल्व हो चुका है। आप जल्दी से अपने ऑफिस पहुंचिए, मैं बस कुछ ही देर में आपके ऑफिस पहुंचता हूं। अभी मैं बस फ़ोन काटने ही वाला था कि तभी उसने कहा, अरे मिस्टर आदित्य, पिछले दिन आपने जो बिरयानी मंगवाई थी ना, दरअसल वो बहुत अच्छा था, तो आज भी प्लीज़ आप उसे मंगवा लीजिएगा। और वैसे भी आज आपका केस सॉल्व हो रहा है, तो आपकी तरफ से एक छोटा सा पार्टी तो बनता है। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता उसने फ़ोन काट दिया। खैर, मैं अपने ऑफिस में आ गया और मुझे याद है कि मैं उस दिन हैरी का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। हैरी लगभग 10:30 बजे मेरे ऑफिस आ गया। मैं अब ये जानने के लिए बेताब था कि आखिर विनय गायब कहाँ हो गया। हैरी ने कहना शुरू किया, मिस्टर आदित्य, इसके पहले हमारी जो बातचीत हुई थी उसमें मुझे सब कुछ ठीक लगा था, लेकिन सिर्फ एक बात मुझे अजीब लगी कि आखिर विनय हर शनिवार आपको घर पर रहने के लिए कहकर खुद ऑफिस क्यों जाता था। ऐसा भी हो सकता था कि विनय का इरादा अच्छा हो, लेकिन आज के वक्त में जहां सारे एम्प्लॉयज़ अपने बॉस से परेशान रहते हैं, वहां विनय के मन में आपके लिए इतनी फिक्र, ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हो रही थी। इसलिए मैंने आपके सफाई कर्मचारी से बात की। मैंने उससे पूछा कि हर शनिवार को विनय ऑफिस में क्या क्या करता था, तो उसने कहा कि विनय बाबू तो यहाँ पर हर दिन की तरह शनिवार को भी काम ही करते रहते थे। और फिर मैंने आपके ऑफिस की हर शनिवार की सीसीटीवी फुटेज को चेक किया, जहाँ पहली नज़र में तो सब कुछ ठीक लग रहा था, जहाँ विनय ऑफिस में बैठकर काम करता रहता था। लेकिन मज़े की बात तो ये थी कि जब मैंने फुटेज के टाइमर पर गौर किया तो मैंने देखा कि हर वीडियो फुटेज में दोपहर के 2 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक की फुटेज गायब थी। और तभी मैं समझ गया था कि इसी 2 से 5 के बीच में ही सारा रहस्य छुपा हुआ है। तो मैंने आपके बिल्डिंग मेंटेनेंस में बात करके 10th फ्लोर के लॉबी की सीसीटीवी फुटेज निकलवाई, जहां मैंने देखा कि एक लड़की हर शनिवार को 2 बजे आपके ऑफिस में आती थी और 5 बजे निकल जाती थी। खैर, वो जो भी हो, हालांकि इस फुटेज को देखकर मुझे ज़्यादा कुछ तो समझ में नहीं आया, पर मैं एक चीज़ ज़रूर समझ चुका था कि आपका सफाई कर्मचारी झूठ बोल रहा है। पर जब मैंने उसे वो फुटेज दिखाई और थोड़ा धमकाया तो उसने मुझे सब कुछ बता दिया कि वो लड़की विनय की गर्लफ्रेंड थी और हर शनिवार को उससे मिलने आपके ऑफिस में आती थी और आपके ऑफिस के सफाई कर्मचारी का मुंह बंद रखने के लिए विनय उसे कुछ पैसे दे देता था। वैसे आपका वो सफाई कर्मचारी अभी कहाँ है? हैरी ने मुझसे पूछा। मैंने कहा, पता नहीं क्यों, पर पिछले 3 दिनों से वो अब ऑफिस में नहीं आ रहा और आएगा भी नहीं, क्योंकि उसकी असलियत जो सामने आ गई है। हैरी ने झट से मुझे जवाब दिया। हैरी ने फिर कहना शुरू किया, खैर, आपके सफाई कर्मचारी ने ये तो बता दिया था कि हर शनिवार को विनय की गर्लफ्रेंड विनय से मिलने आती थी, लेकिन विनय कहाँ है ये तो उसे भी नहीं पता है।
तो फिर मैंने नीचे बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड के रजिस्टर से विनय से जो लड़की मिलने आती थी उसका सारा डिटेल निकलवाया। और उस रजिस्टर में उस लड़की ने जो एड्रेस लिखवाया था, मैं जब उस पते पर पहुंचा तो वो एड्रेस नकली निकला। और उसके साथ साथ उसने रजिस्टर में जो मोबाइल नंबर भी लिखवाया था वो भी नकली ही था। इतना कुछ करने के बाद भी अब तक मेरे हाथ में कुछ नहीं लग पाया था। तो मैंने जिस दिन विनय गायब हुआ था उसके ठीक पिछले शनिवार का सीसीटीवी फुटेज निकलवाया। और जब मैंने उस फुटेज को देखा तो मैंने पाया कि उस दिन उस लड़की के साथ 2 और लोग भी आपके ऑफिस में आए थे। मैं उस वक्त तो बिल्कुल श्योर नहीं था, पर वो दोनों मुझे उस लड़की के माता पिता लग रहे थे। खैर, मैंने दोबारा बिल्डिंग के गार्ड के पास जाके उस दिन की एंट्री निकलवाई। और इस बार मेरा लक मुझ पर थोड़ा मेहरबान था, क्योंकि उस दिन उस रजिस्टर में एंट्री उस लड़की ने नहीं बल्कि उसके पिता ने की थी। मैं फौरन ही एड्रेस लेकर उसके घर चला गया। जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे एक आलीशान बंगला दिखा। दरअसल ये उस लड़की का घर था जो विनय से आपके ऑफिस में मिलने आती थी। और वहां मैंने उस लड़की के पिता को भी देखा था, जिन्हें मैंने पहले ही सीसीटीवी फुटेज में देखा था। और उन्होंने मुझे बताया कि उनकी बेटी का नाम दीपिका है और अभी वो और विनय दोनों घूमने के लिए न्यूजीलैंड गए हैं। फिर मैंने हैरी से पूछा, अगर ये सिर्फ प्यार का ही मामला था तो फिर विनय को इतना सब कुछ प्लान करने की क्या ज़रूरत थी, और अचानक से उसे जॉब छोड़ने की भी क्या ज़रूरत थी? वो मुझे इस बारे में बता सकता था। ज़रूरत थी मिस्टर आदित्य। रुकिए, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ जिससे आप खुद ही समझ जाएंगे। दरअसल मैं जब दीपिका के घर गया था तब मुझे एक टेबल पर उनके शादी का कार्ड मिला। मैंने सबसे बचते हुए उसकी एक तस्वीर मोबाइल से खींच ली और इस शादी के कार्ड को देखकर आप खुद समझ जाएंगे कि विनय ने ये सारी बातें आपसे क्यों छुपाई थी, हैरी ने कहा। और जब मैंने हैरी के मोबाइल में वो शादी का कार्ड देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए। उस कार्ड में लड़की का नाम तो दीपिका लिखा था, पर लड़के का नाम आदित्य मल्होत्रा लिखा हुआ था। मैंने हैरी से पूछा, अरे ये तो मेरा नाम है, पर किसी और के शादी के कार्ड में मेरा नाम कैसे? या फिर उसका भी असली नाम मेरी तरह आदित्य मल्होत्रा ही था? नहीं मिस्टर आदित्य, यह आपका ही नाम है। आपको समझ में आया? रुकिए, मैं समझाता हूँ। दरअसल दीपिका और विनय एक दूसरे से प्यार करते थे और दीपिका हर शनिवार को उससे मिलने आपके ऑफिस आती थी। अब दीपिका को ये बहुत अच्छे से पता था कि उसकी शादी विनय से नहीं हो सकती, क्योंकि विनय सिर्फ एक मामूली सा असिस्टेंट है और दीपिका एक जाने माने बिजनेसमैन की बेटी। फिर एक दिन दोनों ने मिलकर एक बहुत ही ज़बरदस्त प्लान बनाया जिससे दोनों की शादी भी हो जाए और किसी को उन पर शक भी ना हो। दीपिका ने विनय को अपने माता पिता से आदित्य मल्होत्रा मतलब आपके नाम से मिलवाया और विनय को भी उसके पिता की तरह ही एक बिजनेसमैन बता दिया। और 1-2 बार शनिवार को ही दीपिका के माता पिता विनय से ऑफिस में मिलने भी आए, तो उन्हें भी विनय पर भरोसा हो गया और अब तो दोनों की शादी भी हो गई है। एक बात बोलूं आदित्य, वैसे तो मुझे भी शादी के बाद स्विट्जरलैंड जाने का बहुत शौक है, लेकिन क्या करूं, पहले तो एक अमीर बाप की लड़की पटाओ, फिर उसके माता पिता को बेवकूफ़ बनाओ और ऊपर से ये जासूसी मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती और मुझे हर वक्त अपने दोस्त डिटेक्टिव किंग के साथ इधर उधर भागना पड़ता है और वो सिर्फ काम से ही काम रखता है। तो अब तुम ही बताओ, लड़की क्या खाक पटेगी? वैसे मुझे एक बात का अफसोस ज़रूर रहेगा कि मैं तुम्हारा कीमती सूट नहीं लौटा पाया। खैर जो भी हो, तुम्हारा केस तो सॉल्व हो गया है, अब तो पार्टी बनती है। तो क्या कहते हो आदि, एक और बिरयानी हो जाए? हैरी ने हंसते हुए कहा। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही कहानी लेके आता रहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको मिलूँगा मेरे अगले वीडियो पर।